ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं मित्तल जी का। और उनका बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बाबा ने उन्हें संभाला, किस तरीके से बाबा ने हर चीज़ में हर कदम पर उनका साथ दिया। आप सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी, पूरा एक्सपीरियंस सुनिएगा। और थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनका पूरा एक्सपीरियंस सुन पाएंगे कि बाबा किस तरीके से कदम कदम पर अपने बच्चों की मदद करते हैं, किस तरीके से बाबा आते हैं। तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ, आप सुनेंगे उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मैं साई समर्पण चैनल के द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा ने बहुत सारी लीलाएं की है मेरे जीवन में। मेरा नाम मित्तल है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। मैंने कोरोना में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो मैंने उसी टाइम इंजेक्शन लिए हुए थे। तो मुझे अभी 2-3 महीने पहले पाँव में बहुत बहुत दर्द होता था। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, मुझे पाँव में बहुत दर्द होता है, मुझे चलने में भी प्रॉब्लम होती थी और नीचे ज़मीन पर बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी। और मैं रात को सोऊं तो रात के 2 या 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे बहुत पाँव में दर्द होता था। तो हम दूसरे दिन हॉस्पिटल गए, तो वहाँ जाके डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई इंजेक्शन की कोई गांठ वैसे तो दिखती नहीं, लेकिन हो सकती है। तो नॉर्मल में आपको 10 दिन की दवा देता हूँ, आपको ठीक हो जाएगा, और ना हो तो आप बाद में आना। तो फिर हम वापस घर आए और घर आके हम 10 दिन की मैंने जो दवा थी वो ली। और जब दवा ख़त्म हो गई तो मुझे फिर से वही दर्द होने लगा। तो फिर मैंने मम्मा को बोला, तो हम फिर हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, आप ये दवाई लूँगी तो आपको नुकसान होगा, वैसे भी ये दर्द की दवा बहुत नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कहा। और हमें कहा कि आपको कुछ नहीं। तो फिर हम घर आए और 2-3-4 दिन मैंने कुछ दवा भी नहीं ली और बाबा को बहुत बहुत प्रे की। और बाबा की उद्धी मैंने जिस जगह मुझे दर्द होता था उस जगह में बाबा की उद्धी लगे लगातार 2 दिन। और फिर हम एक बड़ी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए। और उस दिन हम जब चेकअप करवाने गए, उसी दिन सुबह मैं बाबा को प्रे करके गई थी कि बाबा, मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आना चाहिए और इतना खर्चा ना होना चाहिए। इतनी बड़ी हॉस्पिटल में मेरा कितना खर्चा होगा। वैसे भी मैं 2 बार पाँव के लिए हॉस्पिटल गई, वहाँ भी मेरा खर्चा बहुत हुआ। तो मैंने प्रे की और सच में हम जब हॉस्पिटल में गए तो फिर हम वही दूसरी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा मुझे पाँव में दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं चेकअप करो। चेकअप किया और मैं कहा कि कुछ नहीं, आपको हल्की सूजन है, जो अपने पहले समय बाद इंजेक्शन लिया था उसकी खाली सूजन ही आपको, और कुछ नहीं है। मैं दवा दूंगी, ठीक हो जाएगा 5 दिन की। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सोनोग्राफी करवानी है, एमआरआई करवानी है। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों आपको पैसों को वेस्ट करना है फालतू में, कुछ भी नहीं है आपके पाँव में। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे, मुझे तो बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा अब घर जाइए, आपको 5 दिन की दवा ले, अगर आपको ना मिटे ना तो मैं यहाँ भी बैठी हूँ, यहाँ आके मुझे बोलना कि आपको नहीं मिटा है। तो ठीक है। और मैं फिर हम 5 दिन की दवा ली और हमें 5 दिन की दवा ली और पूरे हॉस्पिटल का टोटल खर्चा मेरा खाली 600 रुपया हुआ। दवा का 250 रुपया हुआ और 300 रुपया केस का हुआ। पूरे के पूरा खर्चा मेरा इस दिन का 600 रुपया हुआ। खाली इतनी बड़ी हॉस्पिटल में 600 रुपया। डॉक्टर ने ही मुझे मना कर दिया कि आपको कोई एमआरआई की ज़रूरत नहीं, कोई सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं है, बस हल्की सी सूजन है, वो मिट जाएगी। ये मेरे जीवन में बाबा का ही चमत्कार था, क्योंकि मैं सुबह बाबा को बोल के गई थी कि मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आना चाहिए और मेरा खर्चा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने बहुत खर्चा कर लिया है, मेरा खर्चा बहुत कम होना चाहिए। और बाबा मैं सुबह बोल के गई थी और शाम तक बाबा ने मुझे अपना चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बाबा मेरे जीवन में बहुत चमत्कार करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे बाबा मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान देते हैं ना, कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में 600 रुपया खर्च हुआ, मुझे बहुत नवाई लगती है। और डॉक्टर के रूप में मुझे बाबा मिले,
थैंक यू सो मच बाबा कि मेरा इतना साथ दिया और इतने कम पैसों में मेरा सब कुछ भी मिट गया। और मैं रोज़ उसी दिन 10 दिन मैंने बाबा की उद्दी लगाई और आज तक मेरे पाँव में कुछ भी दर्द नहीं होता है। अब मैं पुलिस की एग्ज़ाम में दौड़ने भी जाऊंगी और एग्ज़ाम देने भी जा सकूँगी और बाबा ने सब मिटा दिया। थैंक यू साईं बाबा।